हाय गाइस, मैं अभिषेक सर आप सभी का एक बार फिर पीएस करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे क्लास 10 साइंस के बारे में, हमारा पहला चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हम आपको क्या कहते हैं प्रकाश की किरण पढ़ा दिए थे। अब सुनो, आज हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, जिसकी इंग्लिश होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आओ समझे प्रकाश के परिवर्तन के बारे में। सुनो, अब देखो इसमें होगा क्या। जब जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है, बताओ कहां पे। जब हमारी प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है ना, वह टकरा कर उसी माध्यम में बोलो क्या होती है, वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो जरा हम बताएं, ये मान लो कोई चिकना तल है, बोलो कहा है भाई, चिकना तल है, चिकना तल। अब सुनो, इसको चिकना बनाएगा, सुनो इसको कहते हैं पेंट पॉलिश या कलई। क्या कहते हैं, बोलो पेंट पॉलिश या कलई कहते हैं। देखो इधर सुनो पहले, अब बताओ ये तल कैसा है, चिकना है। आप देखो इधर, जब हमारी प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है ना, वह टकरा कर बोलो क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना का कहते हैं, बोलो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत। अब इधर देखो, ये प्रकाश किरण आई, बोलो भाई आ गई ना। अब बताओ जब ये प्रकाश किरण आई है, बताओ इस चिकने तल पर पड़ेगी ना, टकरा कर, बोलो भाई टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। अब इसी घटना को हम लोग कह देते हैं, बोलो क्या, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत। चलो देखो अब इसको डिफाइन करते हैं। देखो आप लोग इधर, जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर, चिकने तल पर, जब प्रकाश की किरण, एक मिनट जो, किसी समान माध्यम से चलकर, किसी समान माध्यम से चलकर, किसी समान माध्यम में चलकर, चलकर किसी चिकने तल पर आपतित होती है, किसी चिकने तल पर आपतित होती है, आपतित होती है, तो वह टकराकर, तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। उसी माध्यम में वापस लौट आती है। वापस लौट आती है। इस घटना को, इस घटना को प्रकाश का, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं भाई, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो सुनो, हम आपको बताएं, जब प्रकाश किरण किसी समान माध्यम में चलकर, बताओ कैसे, किसी समान माध्यम में चलकर। अब समान माध्यम मतलब हम आपको बता चुके हैं, बोलो भाई जो भी हो, जैसा भी हो, सभी जगह बताओ कैसा हो, एक जैसा हो। बताओ कोई दिक्कत। चलो तो वही करें, जब प्रकाश किरण किसी समान माध्यम से चलकर किसी चिकने तल पर आपतित होती है, तो वह टकराकर उसी माध्यम में बोलो क्या होती है, लौट जाती है। कोई दिक्कत। और सुनो, इसी घटना को हम लोग कहते हैं, बोलो क्या, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो इसमें पहला पॉइंट है, पॉइंट से पहले देख लो, इसमें फिगर देख लो इसका। देखो ये है कोई चिकना तल, बोलो क्या है भाई, चिकना तल है, चिकना तल। अब देखो ये प्रकाश किरण आई,
बोलो। अब बताओ प्रकाश किरण आई, अब बताओ चिकने तल पर पड़ी, बताओ टकरा कर। बोलो भाई, हम आपको बता चुके हैं जब भी प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर आपतित होगी वह टकरा कर सदैव क्या होगी। बोलो बोलो भाई, टकराने के बाद सदैव उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। अब बताओ, ये देखो लौटी, और इसी को कहते हैं, बोलो क्या, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप लोग फिगर में बना लो, और क्या कहते हैं, इसको जल्दी नोट कर लो, उसके आगे फिर हम कंटिन्यू करें। हम लोग जल्दी आप लोग इसको बना लो, जल्दी नोट करो। नोट कर लिए? और आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। हाँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो इस चैनल पर पड़े। और आप लोग को टाइम टेबल वगैरह सब दे दिया गया है, तो सारा शेड्यूल ये लागू हो जाएगा। मंडे से सारी क्लासें वैसे चलेंगी, ठीक है ना। जो शेड्यूल आपको दिया गया है ये सारा शेड्यूल मंडे से अप्लाई हो जाएगा। हाँ, मंडे से सब उसी शेड्यूल क्लासें चलेंगी। चलो नोट कर लिए, उसको हटा दें। बताओ, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण किसी समान माध्यम से चलकर किसी चिकने तल पर आपतित होती है तो वह टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को कहते हैं क्या? बोलो, प्रकाश का परावर्तन। चलो इधर देखो, अब सब पहला पॉइंट है, प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन में नहीं बदलता है। प्रकाश के परावर्तन में नहीं दिख रहा है, नीचे लिखो, हटाओ इसको। प्रकाश के परावर्तन में नहीं बदलता है। प्रकाश के परावर्तन में नहीं बदलता है। पहला है चाल, सेकंड है तरंगदैर्घ्य, तीसरा है आवृत्ति, चौथा है रंग। बताओ, प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या नहीं बदलता है भाई? प्रकाश के परावर्तन में चाल नहीं बदलती है, तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। बताओ क्या नहीं बदलती है? रंग नहीं बदलता है। बताओ। अब सुनो, अब अगला क्वेश्चन है, सुनो पहले तो ये बताओ, जब ये नहीं बदलता है तो क्या क्या बदलता है? तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा, तो इसलिए अगला पॉइंट हम लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन में कुछ लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। बताओ भाई क्या पूछेंगे? परावर्तन की घटना में नहीं बदलता है, बता दो क्या? बोलो, चाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, रंग। और फिर आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बोलो क्या? ये बताओ, सुनो, प्रकाश के परिवर्तन में क्या क्या बदल जाता है? तो देखो जरा, प्रकाश के परिवर्तन में बदल जाता है, बदल जाता है। पहला है आयाम, सेकंड है तीव्रता, तीसरा है ऊर्जा, और चौथा है कला। बताओ, प्रकाश के परिवर्तन में 4 चीजें बदल जाती हैं और 4 चीजें नहीं बदलती हैं। बताओ क्या क्या बदलती हैं? आयाम, तीव्रता, ऊर्जा और कला। और बताओ क्या क्या नहीं बदलता है? चाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, रंग। ये चारों चीजें वो क्या होती हैं? नहीं बदलती है। इधर देखो, आपको हम समझा दे रहे हैं, इधर देखो, यहां दिख रहा है, देखो इधर, इसका मतलब समझ लो बढ़िया से। अभी आप बताए थे, बताओ क्या चिकना तल है। अब बताओ, आप अभी बोले थे, ये सुनो, ये प्रकाश किरण ऐसे गई थी, ऐसे निकल गई थी, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट गई थी। अरे भाई अब ये बताओ, जो इस किरण की चाल होगी, उसी, सुनो, उसी चाल से किरण क्या होगी? बोलो भाई, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। सुनो हम बताए और समझा दे आपको बढ़िया से। देखो इधर, हटाओ इसको, किरण हटाओ, हटा दिए। चलो देखो इधर, मान लो भाभी जी हैं, बोलो कहाँ है? आज किरण को मान लो भाभी जी। सुनो अब बताओ, ये भाभी जी गई,
अब बताओ, सुनो ये है, सुनो पहले, ये जो चिकना दाल है ना, मान लो ये बाबूजी, कौन भाई, बाबूजी है, बाबूजी। अब सुनो, भाभी जी आज माहौल बनाई थी, सुनो आज हम सीधा निकल जाएंगे। बताओ, दुनिया, बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, लेकिन सुनो यहाँ खड़े थे कौन, बोलो बाबूजी। अब सुनो, जैसे ही भाभी जी यहाँ पहुंची है, सुनो बाबूजी को देख के पुनः, बोलो भाई, पुनः पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई। इसका मतलब कहा, अपने घर वापस लौट गई है। अब जितने चाल से आई थी उतने ही चाल से, बोलो, वापस लौट जाएंगी। बस इसी को क्या कहते हैं, भाभी जी का परावर्तन। लेकिन तुम पढ़ क्या रहे हो, प्रकाश का परावर्तन। तो बताओ प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे। अब सुनो, भाभी जी को हटाओ, अब किसको लाओगे, किरण लाओ, वही। अब सुनो, अब बताओ प्रकाश किरण जब जाएगी और सुनो जब चिकने तल पर पड़ेगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, और जितनी चाल से जाएगी उसी चाल से वापस लौट आएगी। इसी घटना कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। और इसीलिए बताओ, चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसी माध्यम में प्रकाश किरण वापस लौट जाती है। बोलो भाई, और उसका तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता है, ना तो आवृत्ति बदलती है और ना तो रंग, लेकिन चार चीजें बदल जाती है, आयाम, तीव्रता, ऊर्जा और बोलो क्या, कला बदल जाती है। कोई दिक्कत अगर है तो बताओ, नहीं है ना, चलो नोट कर लो फिर इसको जल्दी से। अब इसको हटा दो, नहीं बाबूजी बना लो, वहां पे बना लो जल्दी, इसको आगे कंटिन्यू करें, जल्दी नोट करो। चलो नोट कर लिए, अब हटा रहे इसको। अब जो लोग नोट किए होंगे अपना वीडियो पीछे करके देख लेना, हटा रहे इसको, हटा देंगे। बढ़िया टाइम टेबल बना के आप लोग पढ़ते रहिए, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग हाँ शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो चैनल पर आप लोग को दे सके। देखो जरा, हमारा अगली हेडिंग है, दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, नीचे लिखो, परावर्तन के प्रकार। बोलो क्या, परावर्तन के प्रकार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। बताओ हेडिंग क्या पड़ी है, बोलो परावर्तन के प्रकाश, रुक जाओ, परावर्तन के प्रकार। अब सुनो, अब बताओ परावर्तन के प्रकार कितने प्रकार, देखो इधर, पहला है नियमित परावर्तन। बोलो भाई, कौन सा परावर्तन, नियमित परावर्तन। और सेकंड है हमारा अनियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन भाई, अनियमित परावर्तन। और सुनो, इसी को हम लोग विसरित परावर्तन भी कहते हैं। कौन सा परावर्तन, बोलो भाई, विसरित परावर्तन। चलो अब देखो, पहला नियमित परावर्तन, सेकंड वाला बोलो अनियमित परावर्तन। इसको कहते हैं, बोलो क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब सुनो, अब बताओ, आपको देख के लग रहा होगा पहली हेडिंग कौन सी पड़ेगी, बोलो भाई, बोलो नियमित परावर्तन। तो पहली हेडिंग बनाओ नियमित परावर्तन। बताओ परावर्तन के प्रकार, बताओ परावर्तन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, पहला नियमित परावर्तन, सेकेंड वाला बोलो अनियमित परावर्तन। तो बताओ हमारी पहली हेडिंग कौन सी पड़ी है, बोलो भाई, बोलो नियमित परावर्तन। अब आओ समझे नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे की समांतर हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, बोलो नियमित परावर्तन कहते हैं। इधर देखो, हम आपको दिखा रहे हैं, सुनो, अभी आपको हम बोले ऐसा परावर्तन, कैसा परावर्तन, बोलो भाई ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश किरणें, बोलो क्या होती है, एक दूसरे के समांतर हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, बोलो प्रकाश, बोलो प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। इधर देखो, ये प्रकाश किरण आई, अब बताओ ये परावर्तित हो जाएगी,
बोलो भाई, आप जानते हो, बताओ कौन सा तल है? चिकना तल है, चिकना तल। अब बताओ, आप सुनो, आप देखो, फिर एक किरण भेजो। अब बताओ, एक प्रकाश किरण भेजे, अब बताओ ये भी क्या होगी? बोलो, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी भाई। अब बताओ, फिर भेजो किरण, अब फिर भेजे, फिर बताओ उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। बताओ, सुनो, एक दूसरे के समांतर हो रही गई, ये इसके समांतर, बोलो भाई, और ये इसके समांतर, और ये वाली इसके समांतर, ये भी इसके समांतर, बस इसी को कहते हैं, बोलो क्या? नियमित परावर्तन कहते हैं। आओ सीधा बोले, जब प्रकाश किरण, बोलो क्या होती हैं? परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? बोलो, नियमित परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? चलो आओ हम इसको डिफाइन कर दें। पहले, जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश की, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के, एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, तो इस प्रकार के परिवर्तन को, परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। बताओ, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के, बताओ क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को बोलो क्या कहते हैं? बोलो भाई, नियमित परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? अगर किसी को है बता दो। चलो, नहीं है ना? चलो देखो इधर, आओ इसका डायग्राम बना दे। देखो, ये है को, बोलो भाई, ये है चिकना तल। बताओ कहाँ है? मान लो सीधा है, मान लेना। अगर तुमको लगे कहीं टेढ़ा है तो मान लेना सीधा है। बोलो, अच्छा सीधा कर देते हैं, आओ कर दे सीधा। दिख रहा है ना? बोलो, ये बोलो भाई, अब सुनो, ये चिकना तल है। अब सुनो, ये प्रकाश की लड़ाई, अब बोलो इसका क्या होगा? बोलो भाई, परावर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप ही बता के आए हो, जब प्रकाश की किरणें, बोलो क्या? बोलो भाई, चिकने तल पर आपतित होती है, वह टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। बोलो भाई, आप देखो, अब एक किरण फिर भेजो, अब ये किरण बताओ फिर क्या होगी? उसी माध्यम में, बोलो भाई, वापस लौट जाएगी। अब फिर देखो इसका परावर्तन होगा, ये भी क्या होगी? उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। अब बताओ, इसका मतलब है, बोलो क्या है? बोलो भाई, इसका मतलब है सभी किरणें, बताओ, एक दूसरे के क्या है? बोलो, समांतर हैं, बस इसी को कहते हैं क्या? बोलो, नियमित परावर्तन कहते हैं। तो आप लोग जल्दी से नोट कर लो, फिर एक हेडिंग और बची है नियमित परिवर्तन, उसको भी पढ़ा दें, ताकि ये परावर्तन के प्रकार फिनिश हो जाए। तो जल्दी नोट करो इसको, जल्दी आप लोग नोट कर लो, जल्दी माहौल बनाओ। आप लोग माहौल बना के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो इस चैनल पर पढ़ सके। चलो, हटा रहे हैं इसको, हटा देंगे, हटा दे रहे भाई। जो लोग लिखे हैं ठीक है, जो लोग नहीं लिखे हैं ना, वीडियो को पीछे कर लेना और थोड़ा बैक करके बढ़िया सा अपना नोट्स वगैरह बना लेना। चलो देखो इधर, आप बताओ, आप समझदार हो, अगली हेडिंग कौन सी पढ़ेगी? बोलो भाई, अनियमित परावर्तन। चलो अगली हेडिंग लिखो, अनियमित परावर्तन। क्या दिख रहा है? अनियमित, अनियमित अनियमित परावर्तन। बोलो, हमारी अगली हेडिंग कौन सी है? बोलो भाई, अनियमित परावर्तन। चलो आओ देखिए अनियमित परावर्तन क्या है। चलो पहले इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। देखो इधर, जब प्रकाश की, जब प्रकाश की
सभी किरणें परावर्तन या जब प्रकाश की सभी किरणें परावर्तन के पश्चात अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। जब प्रकाश की सभी किरणें, बोलो क्या, परावर्तन के पश्चात अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन कहते हैं। बताओ अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं? बोलो भाई, जब प्रकाश की सभी किरण, बोलो क्या, परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर ना होकर, बोलो क्या होती हैं, अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। बताओ उसे क्या कहते हैं? बोलो भाई, तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अगर है तो बताओ, नहीं है ना, चलो आओ इसका डायग्राम बना दें। गलत बनाते हो? बोलो भाई, सुनो, आज होगा प्रकाश का, बोलो क्या, दिशा, बोलो, प्रकाश किरणें अलग अलग दिशाओं में फैलेंगी। ये देखो, सुनो, ये है खुरदरापृष्ठ। बोलो भाई, ये बताओ, जब प्रकाश किरणें अलग अलग दिशाओं में फैलेंगी, बताओ, आप पहले ही बता चुके हो, अगर चिकना तल रहेगा तो प्रकाश किरणें क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। बोलो, या तो उसी माध्यम में, बोलो भाई, वापस लौट आएंगी। तो चाहे जितनी बार परावर्तन कराओगे उसी माध्यम में वापस लौटेंगी, तो वो घटना, बोलो, नियमित परावर्तन हो जाएगा, बार बार जब लौटेंगी। सुनो, इसीलिए अनियमित परावर्तन तब होगा जब प्रकाश किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाएं। तो बोलो, तुम्हें पृष्ठ वैसे लेना पड़ेगा। बोलो भाई, तो आज हम लोग लेंगे, बोलो, कौन सा पृष्ठ? खुरदरापृष्ठ। देखो बंदे, आप भेजो एक प्रकाश किरण को, ये भेजे, अब बताओ, ये गई। अब सुनो, एक भी भेजो, ये भेजे, ये देखो, ये मोहर बना के निकलेगी। अब ये मोहर बना के निकल गई। बोलो भाई, सुनो, कोई दिक्कत? अब फिर भेजो। अब ये बताओ, सुनो, ये भी निकल जाएगी ऐसे, कहीं मोहर बना के। बताओ, सभी किरणें, बताओ क्या हो रही है, अलग अलग दिशाओं में फैल रही है। बोलो भाई, कोई, देखो, कोई किरण एक दूसरे के समांतर है? नहीं है। सभी किरणें क्या, और बोलो, अलग अलग दिशाओं में फैल जा रही है। बस बोलो, यही क्या है? अनियमित परावर्तन। तो फिगर आओ बढ़िया बना दे थोड़ा, देखो जरा। बोलो, कोई दिक्कत? बताओ, ये सभी किरणें क्या, बोलो भाई, एक दूसरे के समांतर न होकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। इसी को क्या कहते हैं? बोलो, अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो बना लो फिगर आप लोग, जल्दी आप लोग इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग हाँ कंटिन्यू करें। जल्दी नोट करो। चलो बना लिए? तो ठीक है, क्या कहते हैं, वो बढ़िया से आप लोग इसको पढ़ते रहिए, और हम लोग ये लेक्चर यहीं पे रोक रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले वाले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।